हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉक द डाउट्स। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं। इसका वीडियो का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर क्लास 8th एंड क्लास 9th के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में भी हमने बताया है। क्लास 9th में टॉपिक है पॉलिनोमियल और क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटीज। तो ये दोनों का मिक्सअप लेकर आए हैं आज हम आपके लिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसा कि इसमें हमने लिखा है कि इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल जो है वो एक चेन है टर्म्स की, यानी कि ये कह सकते हैं चेन मतलब श्रृंखला, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक काफी सारी टर्म्स को मिला दें हम तो वो क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये तीनों ही क्या है हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक, एक टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और ये ही हमारे पास थर्ड टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ना ये बढ़ेगी ना ये घटेगी, ये फिक्स रहेगी। ये घट बढ़ सकती है अगर आप इसके अंदर x की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं तो। साधारण ये कहें कि ये तीन टर्म्स हैं और ये तीन टर्म्स का एक पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि तीन टर्म्स को मिला दें तो वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। अब पॉलिनोमियल्स के होते हैं हमारे पास कुछ टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट वन होता है मोनोमियल। मोनोमियल जो है वो एक पॉलिनोमियल का ही टाइप है। जिस इक्वेशन में आपको एक टर्म दे रखी होगी, केवल सिंगल टर्म, तो वो कहलाएगा मोनोमियल। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है 2x, तो एक ही टर्म दे रखी है तो इसीलिए क्या कहलाएगा, मोनोमियल। सेकंड वन इज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है दो से, बाई फॉर टू, यानी कि इसके अंदर आपको मिलेंगी टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, तो ये कहलाएगा आपका बाइनोमियल। थर्ड वन इज द ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है फॉर थ्री से, ट्राई फॉर थ्री, यानी कि इसके अंदर आपको मिलने वाली सॉरी तीन टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। जिसके अंदर तीन टर्म्स दे रखी है एक साथ, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल कौन सा कहलाएगा, पॉलिनोमियल वो कहलाएगा जिसके अंदर तीन टर्म्स से ज्यादा होंगी। अब वो टर्म 4 भी हो सकती है, वो टर्म 5 भी हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है मोर देन 3। ठीक है, तीन टर्म से ज्यादा वाले सारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। यहाँ पर टर्म्स क्या होती है हम आपको फिर से एक बार और बता देते हैं टर्म्स। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है 2x। ठीक, तो इसमें x जो होने वाला है वो तो होने वाला है आपका वेरिएबल पार्ट, और 2 जो होने वाला है ये होने वाला है आपका नंबर पार्ट, या फिर आप कह सकते हैं कोफिशिएंट या फिर नंबर पार्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x का अगर आप नंबर पार्ट या फिर कोफिशिएंट देखेंगे तो वो 2 होगा, और x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल का मतलब होता है बढ़ाना, वेरी करना, कम या ज्यादा। यहाँ पर अगर आप x की जो भी कोई वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आप यहाँ पर x की जगह 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, x की जगह 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4। इसीलिए आप इसको कहते हैं कि x जो है वो है वेरिएबल पार्ट, ये कम और ज्यादा हो सकता है आपको। अब होती है कुछ हमारे पास इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन को कैसे जज करेंगे, ये किस टाइप की इक्वेशन होने वाली है। तो यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन में ax + b इस टाइप की फॉर्म में इक्वेशन मिलती है और अगर उसके ऊपर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं दे रखी है तो हम ये मानते हैं कि उसकी पावर 1 है, तो वो कहलाती है लीनियर टाइप ऑफ इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है कि x की जो हाईएस्ट डिग्री होने वाली है वो 1 होने वाली है, यानी कि वेरिएबल पार्ट की जो डिग्री होने वाली है वो क्या होने वाली है, 1। अभी हम किसी वीडियो में आपको डिग्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि डिग्री क्या होती है। तो x के ऊपर अगर कोई पावर नहीं दे रखी है किसी इक्वेशन में तो आप मान लेंगे उसको 1 और उस इक्वेशन का टाइप लिख देंगे आप लीनियर। सेकंड, अगर आपको किसी भी इक्वेशन में x के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है तो आप कह सकते हैं कि वो इक्वेशन किस टाइप की होने वाली है, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ इक्वेशन है। अगर आपको किसी भी इक्वेशन में x के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे रही है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी क्यूबिक। किस टाइप की इक्वेशन कहलाएगी, क्यूबिक टाइप ऑफ इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट
पॉइंट है डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही कहलाती है उसकी डिग्री। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ले रखी है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। तो अब हम हर एक में x की पावर को चेक करेंगे, यानी कि x की डिग्री क्या है। तो यहाँ पर x की पावर चेक करेंगे, कोई पावर नहीं है तो आप 1 मानेंगे अपने पास से, 1 होती है, कैलकुलेट ऑलरेडी डिफाइन होती है वैल्यू। x की पावर यहाँ क्या दे रखी है 2, तो हमने बोला था कि जो हाईएस्ट पावर होती है आप उसको कंसीडर करते हैं और वही मानी जाती है डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ 2। तो यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी बात करें तो इसकी डिग्री क्या होने वाली है 2 होने वाली है। ठीक, अब हमने एक और आपके लिए इक्वेशन ली है जिसकी सहायता से हम आपको ये समझाएंगे कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है। तो ये कि हमारे पास एक ट्राइनोमियल इक्वेशन दे रखी है जिसमें 3 टर्म है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 12। तो अगर हम बात करते हैं इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर पे जाएंगे और x स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर नंबर पार्ट जो दे रखा है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा था कि जो नंबर पार्ट दे रखा होता है वो होता है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो x स्क्वायर के साथ नंबर पार्ट क्या दिया हुआ है 2, तो यानी कि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या फिर नंबर पार्ट क्या होने वाला है 2 होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही है x, इसमें x भी दे रखा है, तो इस x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होने वाला है माइनस के 5। आप माइनस को नहीं भूल सकते, प्लस 5 नहीं लिखना, आपको लिखना है माइनस के 5। x के साथ जो नंबर पार्ट दिया हुआ था वो था माइनस के 5 और x स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दे रखा था x स्क्वायर का वो था 2। तो आई होप, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।